एक सेठ थे, वो हनुमान जी के मंदिर में जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी सेठानी खो गई। अब वह हनुमान जी के मंदिर में गए, उन्होंने कहा, हे बजरंगबली, अगर मेरी सेठानी मिल जाए तो मैं आपको लड्डू का भोग लगाऊंगा। कहा, लड्डू का भोग लगाऊंगा। अब सेठ जी आते हैं, सेठानी उनकी मिल जाती है। अब सेठ जी एक दिन शाम के समय जा रहे थे, टिफिन में 3 लड्डू ले लिए और बजरंगबली को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। उधर से उनका एक मित्र आया, वह किसान था। उधर से एक मित्र आया, मित्र आ रहा था, अपने घर जा रहा था। वो सुबह का गया हुआ था बेचारा, काम करके थका हुआ वापस आ रहा था। परंतु सेठ ने कहा, चलो मित्र मेरे साथ चलो, मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप भी चलो। किसान बोला, नहीं सेठ जी, आप मंदिर जाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं जाकर के भोजन प्रसाद पाऊंगा। ऐसा कहा सेठ जी ने। सेठ जी से कहा तो सेठ जी बोले, अरे मित्र चिंता मत करो, हमारे टिफिन में लड्डू रखे हुए हैं, मैं उनका हनुमान जी को भोग लगाऊंगा और आपको वहीं लड्डू पवाएंगे। अब कहा, ठीक है, चलो चलो चलते हैं। अब गए, हनुमान जी के मंदिर में गए तो वहां पर हनुमान जी के मंदिर में कोई विशेष पूजन चल रहा था। तो वहां हनुमान जी के पट बंद थे। अब पट बंद होने के कारण ये दोनों लोग बाहर बैठे हैं कि कब पट खुले और कब हम भोग लगाएं और कब प्रसाद पाके यहाँ से जाएं। अब पट खुले तब ना, अब हनुमान जी के पट बंद हैं। अब जब पट खुले, शाम को आरती का समय हो गया तो पट खुले, फिर आरती हुई तो जाकर के सेठ जी ने लड्डू का भोग लगाया। भोग लगाकर ले आए लड्डू। अब कहा सेठ जी ने, अरे किसान मित्र, आज मंदिर में ही रुकते हैं। कहा, मंदिर में रुकते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो घर जाना है। कहा, नहीं नहीं मित्र, अब रात्रि हो गई है, रात्रि में कहाँ जाएंगे, अब यहीं रुकते हैं, प्रातः काल चलेंगे। अब कहा, प्रातः काल चलेंगे? कहा, नहीं नहीं, मुझे तो अभी जाना है, मुझे भूख भी लग रही है। कहा, नहीं नहीं, भूख नहीं, हनुमान जी का ध्यान करो और प्रातः हम प्रसाद पाके चलेंगे। अब सेठ जी ने कहा, ये जो 3 लड्डू है ना, इसमें से हम खाते हैं आधा आधा। अब सेठ जी बोले, नहीं, 1 लड्डू तुम खा लो, 2 मैं खाऊं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ मंदिर है, यहाँ सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा 2 लड्डू आप खा लो, मैं खा लूँ। कहा, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। कहा, अच्छा एक शर्त रखते हैं। कहा, कैसी शर्त? कहा, जिसको भी रात में एक सुंदर सपना आएगा वह 2 लड्डू खाएगा और जिसका सपना बेकार होगा वह 1 लड्डू खाएगा। अब सेठ जी तो खाना पीना खा कर के आए थे, जैसे ही लेटे उनको बढ़िया नींद आ गई। सेठ जी सो गए और बेचारा किसान पूरे दिन काम करके आया, उसको नींद कहाँ आए, उसको बेचारे को भूख लग रही है, उसने ना प्रसाद पाया ना कुछ पाया, भूख लग रही है, भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही है। अब वह रात में उसने सोचा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने उस टिफिन को खोला, उसमें से 1 लड्डू निकाला और खा लिया, फिर लेट गया। बेचारे को फिर नींद नहीं आई, उसने फिर टिफिन खोला, दूसरा लड्डू निकाला और वो भी खा गया, उसको फिर नींद नहीं आई, उसने तीसरा लड्डू निकाला, वो भी खा गया। अब प्रातः वो खा के सो गया। अब सेठ जी जल्दी सोए थे
तो सेठ जी प्रातः काल जल्दी उठ गए और वह किसान रात्रि में लेट सोया था तो वह सो रहा है। अब सेठ जी उसको जगाते हैं, मित्र मित्र उठो उठो मित्र उठो। अब वह उठता है। अब सेठ जी कहते हैं, बताओ मित्र, रात्रि में क्या सपना देखा। अब किसान कहता है, नहीं नहीं पहले सेठ जी आप बताइए। अब सेठ जी ने सोचा, मैं ऐसा सपना बताऊं जो इसने कभी देखा ही ना हो, इतना सुंदर बताऊं। सेठ जी कहते हैं, मित्र, जब मैं यहाँ सो रहा था ना तो मेरे सपने में इंद्र आए। इंद्र ने कहा, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो यहाँ, चलो चलो स्वर्ग में चलो। और जैसे ही मैं स्वर्ग में गया, वहाँ पर क्या मैंने अप्सराओं का नृत्य देखा, क्या क्या वहाँ नए नए पकवान बने हुए थे, कितना सुंदर सुंदर वहाँ पकवान बने थे। मैं वहाँ गया, रात भर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब कहा ऐसा। अब सेठ जी ने सोचा इस किसान को क्या सपना आया होगा। अब कहा, मित्र अब आप अपना सपना बताओ। अब किसान कहता है, मेरे सपने में बजरंगबली आए। अब बजरंगबली तो अंतर्यामी, वो क्या नहीं जानते, वो तो अच्छा बुरा सब जानते हैं, वो किसी को भूखा थोड़ी देख सकते हैं। अब मैं मंदिर में भूखा सो रहा था। अब हनुमान जी अपना गदा लेकर के आए, बोले, अरे तू मेरे मंदिर में भूखा सो रहा है, उठ उठ, इस टिफिन से लड्डू निकाल के खा ले। पर मैंने मना किया कि लड्डू तो सेठ जी के हैं, मैं नहीं खा सकता। कहा नहीं नहीं उठ, खा रहा है कि मैं आप गदा मारूं। उसने एक लड्डू निकाला, खा गया। अब मैं फिर लेट गया। अब मुझे फिर नींद नहीं आई और हनुमान जी फिर मेरे सपने में आए। हनुमान जी ने कहा, उठ उठ, दूसरा लड्डू भी खा ले। अब कहा, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये लड्डू तो सेठ जी के हैं। हनुमान जी ने कहा, खाता है कि मैं तेरे गदा मारूं। तो मैंने फिर डर की वजह से दूसरा लड्डू भी खा लिया। और फिर मैं लेट गया, मुझे फिर भी नींद नहीं आई। तो हनुमान जी तो अंतर्यामी हैं, वो क्या नहीं जानते। उन्होंने फिर आकर कहा सपने में, उठ, तीसरा लड्डू भी खा ले। मैंने बहुत मना किया कि ये लड्डू तो सेठ जी का है, मैं नहीं खा सकता। परंतु उन्होंने कहा, खाता है कि मैं तेरे गदा मारूं। तो मैंने तीसरा लड्डू भी खा लिया। अगर आप नहीं माने तो टिफिन खोल करके देख लीजिए, उसमें कोई भी लड्डू नहीं है। तो हनुमान जी की ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। हनुमान जी तो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आया हूँ, इसीलिए इस पूतना को हनुमान जी ने ही मारा है।